इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर ले जा रही हैं या नहीं। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली एक संस्था ने हाल ही में एक नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव विल्सन को रख लिया। यह वह समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जे को झेल रही थी। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन की थी। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने शख्स से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि अन्य प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। यह रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहती थी। यह दर्शन इस बात पर आधारित था कि आप जो कुछ भी करें उस बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। बेल्सफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उनमें 1% सुधार करेंगे, तो आप जब समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो आप बहुत ज्यादा बदलाव कर चुके होंगे। बेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलाव से शुरुआत की, जिनकी प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिलिंग की सीट को फिर से डिजाइन कराया ताकि यह अधिक सुविधाजनक हो सके एवं टायरों पर एल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी तरह से पकड़ कर चले। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पैंट पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीट के सेंसर का प्रयोग से यह जांचा कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। बेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखी और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके भी देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी सफेद रंग से पेंट करा दिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नजर नहीं आती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो इसका परिणाम इतनी तेजी से आया कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। बेल्सफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उसने सड़क और ट्रक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीती। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिलिंग खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। यह होता कैसे है कि ऐसे सामान्य एथलीट की एक टीम ऐसे मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है, जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत से बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं और किस प्रकार से आप यह नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज से कई गुना बढ़ सकता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने से बढ़ जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हों, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव जबरदस्त हो जाता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष के बाद पीछे और आगे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों की मूल्य क्या है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। तो दोस्तों, करिए अपने आप में 1% का डेली सुधार और जुड़े रहिए सुपर गुरुकुल के साथ। हम इसी तरह से आपकी 1% बेहतरीन के लिए कंटेंट बनाते रहेंगे। धन्यवाद।